देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमांशी शर्मा। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। प्रदेश में बीजेपी की राष्ट्रीय बैठक का आगाज, दिग्गज नेता होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वर्चुअल संबोधन। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत ने फिर जताई चिंता, कहा इस बार मिल रहे हैं कोविड के नए लक्षण, सावधानी और सतर्कता है जरूरी। कोटा के एमबीएस अस्पताल में महिला की पलकों को चूहे के कुतरने के मामले पर सांसद ओम बिरला ने जताई नाराजगी, अस्पताल की व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल। आम जनता को फिर लगा महंगाई का झटका, घरेलू और कॉमर्शियल गैस के दाम फिर बढ़े। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर के बाद अब बीजेपी भी राजस्थान की धरती से विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक करेगी। राजस्थान में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठकें पहले भी होती रही हैं, लेकिन कोविड के कारण पिछले काफी समय से कोई बड़ी बैठक नहीं हो पाई है। अब आगामी 20 और 21 मई को जयपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक आयोजित होगी। 2 दिन तक चलने वाली ये बैठक गुलाबी नगर के 5 सितारा होटल में होगी, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को वर्चुअल रूप से संबोधित कर संगठन को मजबूत करने का मंत्र देंगे। गौरतलब है कि साल 2022 और 23 के बीच लगभग 11 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी जहां पर उसकी सरकारें हैं उनको बरकरार रखने और जहां उसकी सरकारें नहीं हैं उनमें बनाने के लिए प्रयासरत है। इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं अगले साल छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में बीजेपी इनकी तैयारियों का शंखनाद राजस्थान से करने की तैयारी में है। बीजेपी चुनावी संदेश देना चाहती है ताकि पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता चुनावी मोड पर आकर काम शुरू कर सकें। बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जयपुर आने का कार्यक्रम है। गौरतलब है कि 10 दिनों के अंतराल में ही जेपी नड्डा का ये राजस्थान का दूसरा दौरा होने जा रहा है। बैठक के लिए जयपुर के कूकस स्थित 5 सितारा होटल तक नड्डा के स्वागत के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 स्वागत द्वार बनाए गए। इन पर मोदी सरकार की योजनाओं का जिक्र होगा। वहीं 5 द्वार ऐसे भी बनाए जाएंगे जो कि राजस्थानी संस्कृति से लबरेज होंगे। एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक बीजेपी के 21,000 झंडे लगाए जाएंगे। 20 मई को होने वाली बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। इसमें उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, प्रदेशों के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय मोर्चों के अध्यक्ष समेत 135 पदाधिकारी शामिल होंगे। इसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बैठक में वर्चुअल संबोधन होगा। दोनों नेता संगठन को ग्रास रूट तक मजबूत करने का संदेश देंगे। 21 मई को प्रदेशों के संगठन महामंत्रियों की बैठक बीएल संतोष लेंगे। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद अब बीजेपी विधानसभा चुनाव का फॉर्मूला तैयार कर रही है। जयपुर में 19 मई से 21 मई तक 3 दिन के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो रही है। इस बैठक में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में वोट लेने का टास्क दिया जाएगा। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के बाद पिछले दिनों दिए गए बयानों के बाद अब राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने एक बार फिर जयपुर में पार्टी का स्टैंड साफ कर दिया है। उन्होंने राजस्थान को लेकर स्थिति साफ कर दी है कि राजस्थान में भी चुनाव पीएम फेस और केंद्र की योजनाओं पर लड़ा जाएगा। राजस्थान में पिछली वसुंधरा सरकार की योजनाओं की नहीं, पीएम मोदी के चेहरे के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार करके नेताओं को वोट लेने का टास्क दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति पर बीजेपी ने काम शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान समेत 12 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों से 151 लोकसभा सीटें आएंगी। ऐसे में इन राज्यों के लिए सिंगल स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी के तहत चुनावी चौसर बिछाई जा रही है। इसमें लाभार्थी फॉर्मूला, केंद्र की योजना, पीएम मोदी का चेहरा, बीजेपी का कैडर और चुनाव चिन्ह बड़ा रोल निभाएंगे।
राजस्थान में बीजेपी ने इसकी शुरुआत भी कर दी है और पीएम मोदी के फेस और केंद्र की योजनाओं पर किताबें बांटनी शुरू कर दी हैं। इन्हें पढ़कर तैयारी के साथ सभी नेताओं को चुनाव में जनता के बीच वोट मांगने जाना है, ताकि 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में मजबूती से उतरा जा सके। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में अपने आवास पर बुलाई बैठक में राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को साफ कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे। पार्टी संगठन ही चुनाव में टिकट देगा। सीएम फेस बाद में संगठन और संसदीय वोट तय करेगा। प्रदेश में सीएम फेस वाले नेताओं को नड्डा ने नसीहत देते हुए कहा कि आपसी टांग खिंचाई छोड़कर फील्ड में काम करें और चुनावी तैयारियों में मिलकर जुटें। पार्टी संगठन बड़ा है, व्यक्तित्व नहीं। राजस्थान बीजेपी को प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जन जागरण यात्रा निकालने को भी कहा गया है। इसमें केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार किया जाएगा, साथ ही इसे कांग्रेस सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा के तौर पर निकाला जाएगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर चिंता जताते हुए प्रदेशवासियों से अतिरिक्त सावधानी बरतने और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने की अपील की है। सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पिछले दिनों कोविड संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। चिकित्सकों ने बताया कि इस बार कोविड संक्रमण के नए लक्षण देखने को मिल रहे हैं। HRCT स्कैन में मरीज के फेफड़ों में इन्फेक्शन निकल रहा है और D डाइमर भी बढ़ा हुआ है, परंतु RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। ऐसे में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। सीएम गहलोत ने लिखा कि अगर आपको कोई भी शारीरिक परेशानी आए तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें एवं सलाह के अनुसार टेस्ट करवाएं, जिससे समय रहते स्थिति का पता चल सके। सीएम गहलोत ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग जारी रखने एवं जरूरत के मुताबिक वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगवाने की भी अपील की है। गौरतलब है कि राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में इन दिनों कोविड के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाल ही में चिकित्सा विशेषज्ञ और एक्सपर्ट्स की भी समीक्षा बैठक ले चुके हैं। साथ ही अधिकारियों को वैक्सीनेशन पर जोर देने और सार्वजनिक स्थलों पर मास्क को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए। गहलोत सरकार ने पीटीआई भर्ती में सर्टिफिकेट कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन तीनों तरह की योग्यताएं रखने वाले कैंडिडेट्स को शामिल करने का फैसला किया है। इसके लिए कैबिनेट ने राजस्थान एजुकेशनल सर्विस रूल्स 2021 में संशोधन की मंजूरी दे दी है। प्रदेश में फिलहाल CPET को इस भर्ती में शामिल नहीं किया जाता है। CPET की जगह पर 12वीं क्लास के बाद DPET कोर्स चलाया जाता है। PTI की पोस्ट पे मैट्रिक्स लेवल 10 की है। ये 100% सीधी भर्ती से ही भरी जाएगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने एनालिस्ट कम प्रोग्रामर की 80% पोस्ट प्रमोशन से भरने का फैसला लिया है। अभी 50% सीधी भर्ती और 50% पद प्रमोशन से भरे जाते हैं, जबकि सूचना सहायक प्रोग्रामर को प्रमोशन देने का निर्णय लिया है। सरकार ने राजस्थान कंप्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1992 के सर्विस रूल्स में संशोधन को मंजूरी दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को कोटा के सरकारी अस्पताल में इलाज करा रही उस लकवाग्रस्त महिला से मुलाकात की, जिसकी पलक को आईसीयू में चूहों ने एक दिन पहले कुतर दिया था। रूपवती का पिछले 45 दिन से कोटा के MBS अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने घटना की जांच के लिए चिकित्सकों की 3 सदस्यीय समिति बनाई है। बूंदी से सांसद बिरला ने महिला के पति से बातचीत की और इस घटना पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने दौरे के बाद कहा कि रूपमती के साथ हुई घटना दुखद एवं पीड़ादायक है और ये चिंता की बात है कि इतने बड़े अस्पताल के ICU में चूहे घुस गए और मरीज को कुतर दिया। बिरला ने कहा कि अस्पताल में कई जगहों पर गंदगी और कचरे के ढेर हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को अस्पताल का दौरा करना चाहिए और मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं एवं सुविधाओं में सुधार सुनिश्चित करना चाहिए। देश में ईंधन के दाम लगातार आसमान पर पहुंचते जा रहे हैं। गुरुवार को एक बार फिर गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है। अब पूरे देश में घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 1000 रुपए के पार पहुंच गए हैं। आज घरेलू LPG गैस सिलेंडर के दाम में 3.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 8 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया है।
आज से जयपुर में 14.7 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1006 रुपए 50 पैसे पर मिलेगा। पिछले एक साल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 809 रुपए से 1006 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया है, जिससे खाना पकाना और भी महंगा हो गया है। देश में इससे पहले 7 मई 2022 को भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ था और उस समय 50 रुपए प्रति सिलेंडर की भारी भरकम बढ़ोतरी की गई थी। इसके साथ ही मई महीने में 2 बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की जा चुकी है। वहीं आज कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी 8.5 रुपए महंगे हो चुके हैं। अब कॉमर्शियल सिलेंडर 2373 रुपए में मिलेगा। जयपुर के झोटवाड़ा थाना इलाके में बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा घटित हुआ। नाकाबंदी कर रहे 2 पुलिस कर्मियों को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे नाकाबंदी पॉइंट पर बैरिकेड के पास खड़े 2 पुलिसकर्मी कार की टक्कर से कई मीटर दूर सड़क पर जाकर गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान नाकाबंदी पॉइंट पर तैनात अन्य पुलिसकर्मी अपने घायल साथियों को संभालने में लग गए और आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया। आरोपी चालक ने घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर कार को छोड़ दिया और भाग निकला। दुर्घटना थाना पश्चिम के जांच अधिकारी राम नरेश ने बताया कि झोटवाड़ा थाना और ट्रैफिक पुलिस के पुलिसकर्मी देर रात तकरीबन 1 बजे के करीब कांटा चौराहा पर नाकाबंदी कर रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार आई, जिसने बैरिकेड्स के पास खड़े एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को जोरदार टक्कर मारी। कार की टक्कर से दोनों ही पुलिसकर्मी उछलकर कई मीटर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। नाकाबंदी पॉइंट पर तैनात सशस्त्र बल जवानों ने भागकर अपने घायल साथियों को संभाला। वहीं पकड़े जाने के डर से आरोपी चालक घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर अपनी कार को छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची झोटवाड़ा और दुर्घटना थाना पुलिस ने कार को अपने कब्जे में लिया है। साथ ही कार के नंबरों के आधार पर आरोपी चालक की तलाश की जा रही है। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए दोनों पुलिसकर्मियों को तुरंत ही मणिपाल अस्पताल ले जाया गया, जहां से एक पुलिसकर्मी को इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस के कदावर नेता और गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। इन आरोपों के बाद फरार चल रहे रोहित जोशी की दिल्ली पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। इस पूरे प्रकरण पर महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि महेश जोशी ने बेटे को छिपा नहीं रखा है, पुलिस ढूंढ रही है। भूपेश ने सचिवालय में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये बात कही। इस दौरान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद रहे। जांच में सब साफ हो जाएगा। भूपेश ने कहा कि दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि महेश जोशी ने अपने बेटे को कहीं छिपा के नहीं रखा है, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, जल्द ही सच सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार केंद्र की मोदी सरकार की तरह किसी भी जांच एजेंसी का दुरुपयोग नहीं करती है। निष्पक्ष जांच होगी और सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। भूपेश ने कहा कि केंद्र की सरकार सीबीआई, ईडी और पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन हम पुलिस की किसी भी तरह की जांच में कोई दखल नहीं देते। महेश जोशी के बेटे पर जो आरोप लगे हैं, उनकी जल्द जांच पूरी होगी और जो भी सच्चाई सामने आएगी वो सबके सामने होगी। रेतीले धोरों की तरह राजस्थान गर्मी से बुरी तरह तप रहा है। यह तपिश भरी गर्मी हवाई सेवाओं का संचालन करने वाली एयरलाइंस को भी चुभ रही है, क्योंकि फ्लाइट्स में यात्री भार में काफी गिरावट देखी जा रही है। मजबूरन एयरलाइंस भी फ्लाइट रद्द कर रही है। हालात ये है कि इस माह के 18 दिनों में 78 फ्लाइट रद्द हो चुकी हैं। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आज फ्लाइट्स का संचालन बुरी तरह गड़बड़ा गया। आज एयरपोर्ट से अलग अलग शहरों के लिए जाने वाली कुल 13 फ्लाइट रद्द रहीं। कोरोना की तीसरी लहर के फरवरी के बाद पहली बार इतनी अधिक फ्लाइट रद्द हुई हैं। दरअसल कम यात्री भार के चलते एयरलाइंस फ्लाइट रद्द कर रही है। केवल आज ही नहीं बल्कि आए दिन एयरपोर्ट पर अब इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ शुभ 24 न्यूज पे। नमस्कार।